को शिकायत मिली है एक हमारे कर्मचारी के साथ अपना हवलदार राजेश है, उसके साथ भी झगड़ा करे। हमारे ई रिक्शा वाले ही है, कुछ जो कि बार वाले और कुछ हमारे वाले भी है जो कि हम उन्हें परेशान करते हैं। ठीक है, हमारे पास आए थे, हमें समझा के गए हैं, आइंदा मुड़ के हमारा कोई रिश्ते वाला ऐसी कंप्लेंट नहीं हुई कि SHO साहब को आना पड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भी SHO साहब यहाँ हमारे पास आए। मुलाजमों के साथ झगड़ा करने वालों के फिर भी मैंने छोड़ दी है और आज भी छोड़ दिया। उसका भाई है वो बुला लूंगा उसको, मेरा भाई हमारे लिए मुश्किल है बुलाना, मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम हमारी इंसानियत का इतना नाजायज फायदा ना उठाओ। पुलिस का जी मैं कह रहा SHO साहब का ऐसा था जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है, ऐसा था। SHO साहब बहुत बढ़िया SHO साहब है। और अगर ये वीडियो अपने SP साहब तक भी जाएगी तो देखो जी, अपने SHO साहब है वो तो अपनी बहुत कड़ी मेहनत से अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे ई रिक्शा वाले ही है, कुछ जो कि बार वाले और कुछ हमारे वाले भी है जो कि हम उन्हें परेशान करते हैं। ठीक है, हमारे पास आए थे, हमें समझा के गए हैं, आइंदा मुड़ के हमारा कोई रिश्ते वाला ऐसी कंप्लेंट नहीं हुई कि SHO साहब को आना पड़े। हमारे अफसरों में ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो, ये रहनुमाई और उनके मतलब ये है भाई चलो गरीब आदमी गुजारा जाए। ये ना सोचो पुलिस तुम्हारे से दबकी है, लेकिन तुम अब पुलिस को दबाने लग गए हो। आइंदा मुड़ के ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, पूरे प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है। बस स्टैंड के इर्द गिर्द एरिया है ये, यहीं तुम्हारी रिक्शा लगती है, तो हम ये नहीं चाहते कि भाई तुम्हारा रोजगार खत्म हो, तुम करो, लेकिन ऐसा ना हो तुम्हारे कारण पब्लिक परेशान हो। ठीक है, और ये काफी शिकायत आली, काफी बार पब्लिक परेशान है, फिर हम हमारा जुबान लगाते हैं यहाँ ड्यूटियों के लिए भाई, मतलब जो है ना उनकी समस्या को पहले भी मतलब ध्यान में रखते हुए लगाते हैं, फिर उसके बावजूद स्पेशल भी भेजते हैं। तो उसके बावजूद आपके जो देखो सिरसा शहर अपना, सारा शहर अपना ही है, कोई दूसरे नहीं है। आप ये मत डालो किसी पे भाई वो बाहर की रिक्शा थी, बाहर की क्या कोई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की, सार की अपनी सिरसा शहर की है। तो एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले आप पूरी सुनो मेरी। आज सुबह भी मेरे को शिकायत मिली है एक हमारे कर्मचारी के साथ अपना हवलदार राजेश है, उसके साथ भी झगड़ा करे। नहीं जी, उन्होंने तो हमारे रिक्शे वाले खड़े थे, उनको बोला है भी आगे पीछे चलो करे जी, मैं कर लेता हूँ। अपना भाई था छोटा, वो जब मैं आया पर्दे पासे था, मैं आया तो मैंने उसको आके धमकाया, मेरे भाई को भी। जब हम तो आपके साथ ही आपने अपने भाई को, मेरे भाई के आधा थप्पड़ लगाया तो उसको साइड कर दिया। किस लिए धमकाया, क्यों धमकाया? अपने जनाब से जिद बहस कर रहा था। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, गलती हमारे प्रशासन के, मैं यही बात कह रहा हूँ आपको, हमारे प्रशासन के साथ भी देखो पब्लिक परेशान है, पब्लिक परेशान है आपकी इससे, और कोई नहीं। और उसके बावजूद हम थोड़ा आपको कहते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं भाई तुम ये न करो, तो फिर हमारे कर्मचारियों के साथ भी झगड़ा करते हो। हमने खुद ने मारा है, उसको बोल दिया, लेकिन ये शिकायतें काफी आ चुकी है, एक बार नहीं काफी बार। मैं खुद भी आपको कह चुका, माफी मांग के आइंदा से हमारे तो रिक्शा वालों की माफी मांगने से काम नहीं चलता, इसका समाधान करो। ये नहीं है अगर भाई किसी के साथ जबरदस्ती धक्का मुक्की करो, बदतमीजी करो और माफी मांग लो, मतलब तुम्हारे जूते मांग लो, भगा दो, फिर माफी मांग लो। तरीका थोड़ा बड़े काम खराब जो है ना, तरीका अपनाओ अपना तरीके से ऑटो लगाएंगे। मेरी बात ये है कि अब तक मैं काफी बार, हाँ बताओ, हमारी ये रिक्शे स्टैंड वाले ना, स्टैंड वाले कोई किंतु बंद नहीं करते, जो नई रिक्शा उनकी वजह से सारा जाम लगता है जी, भी परेशान होते हैं उनकी वजह से। हमारी रिक्शा देख लो साइड में लगी पड़ी है जी, उनकी। क्या कोई आपकी रिक्शा का लिखा हुआ है भाई ये स्टैंड की, वो सिरसा की रिक्शा है सारी? ठीक है, कोई भी पुलिस का कर्मचारी यहाँ आके तुम्हारे साथ झगड़ा करता है तो तुम ये कहते हो क्या भाई वो और था, ये कहोगे जी आपका पुलिस का था, अब ये आपकी रिक्शा चालक था वो, और आप कह रहे हो अपना आपका सगा भाई था। मेरा भाई था, मैं किंतु परंतु नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी आप ये मत घुमाओ वो उधर का था, ये वो उधर का था। मेरी बात सुनो, मैं कल न किसी दूसरे चौक से हटा कर यहाँ भेज दूँ, वो तुम्हारे जूते मार के चला जाए, मैं कहता हूँ वो हमारा इस चौक का नहीं था, उधर का था, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना, अगर कोई भी मारेगा तो आपके पास ही आएंगे। अच्छा नहीं है ना तरीका, तो आप भी ये मत बोलो वो रिक्शा वाला वो था, या तो तुम अपने अपने भी, हम किसी के जिम्मेवार नहीं है। तुम फिर उस जब उनको हम रोकते हैं तो फिर तुम आप ही जाते हो, बोले जी एक मौका दो, एक मौका करते हो ना। काफी बार तुम्हारे को वार्निंग देंगे और रिक्वेस्ट करके छोड़ो, कंप्लेंट नहीं आएगी आपको। मतलब क्या है कि मैं देखो प्रधान जी, अपना शुभ नाम क्या है? अजय कुमार जी, और अपना? मेरा मोनू नाम है।
राजेंद्र प्रधान पर लेना। चलो तुम प्रधान भी खड़े हो, चालक भी खड़े हो, मतलब मैं आपको काफी बार भाईचारे में रिक्वेस्ट कर चुका हूँ ना। आपको ध्यान है, आपके कहने से मैंने कई बारी रिक्शा छोड़ दी है ना, जबकि गलती थी उनकी। मेरे मुलाजमों के साथ झगड़ा करने वालों के फिर भी मैंने छोड़ दी है, और आज भी छोड़ दिया। इसका भाई है, मैं बुला लूंगा अब उसको। मेरा भाई हमारे लिए मुश्किल है, बुलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम हमारी इंसानियत का इतना नाजायज फायदा ना उठाओ, ताकि आप जो या महीने में 20 दिन तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो बाकी शहर में क्या होगा। तो अब इसको अब आप ये मेरी तरफ से एक बात सुनो, लास्ट में कह रहा हूँ, कंप्लेंट का तो नहीं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा कंप्लेंट का। ये मेरी तरफ से आप रिक्वेस्ट मान लो, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शब्दों में बेशक वार्निंग मान लो। मैं दोबारा कोई रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा आपकी इस चीज से, भाई मैं इसको करूंगा, बिल्कुल जो है आपकी मैं इम्पाउंड कर दूंगा। ये हमारे अफसरों की ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो, ये रहनुमाई और उनके मतलब ये है भाई चलो गरीब आदमी गुजारा जाए। ये ना सोचो पुलिस तुम्हारे से दबकी है, लेकिन तुम अब पुलिस को दबाने लग गए हो। ये मैं देख चुका, तुमने धर्मपुर सत्यों के साथ भी बदतमीजी की थी, वो चले। चलो अब मैं भी हाथ जोड़ के आज कह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है। वो सर जी देखो, हम तो बस स्टैंड पे आप जब भी आओगे शाम सवेरे हम तो यहीं मिलेंगे, ठीक है। हम तो प्रशासन हमें जो बोलता, हम कभी भी प्रशासन की उल्लंघना नहीं करते। आज हमने शिविर लगाई हुई थी यहाँ पे, तो वहाँ जो स्टैंड पे कोई चलता रिक्शे वाला था, वो अपने जनाब के कोई मुलाजिम से बदतमीजी करके गया तो जनाब जी हमें हमें बोल के गए थे। फिर हमने जब उसने की थी ना, जो उसी टाइम उसके 2 थप्पड़ मारे थे हमने रिक्शे वाले के, पुलिस वाले के सामने, उसको भगाया। फिर SHO साहब को मान लो जब तो नहीं आए, बाद में आए थे अच्छा साहब, फिर हमें बोलने लग गए। हमने यही बोला कि देखो आज और कल हम 2 दिन बिजी हैं, 2 दिन देखो आप देख लो, बाकी दिन तो हम खुद अपना ध्यान रखते हैं और कोई यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं लगने देते। बाकी SHO साहब जो कहेंगे वही यहाँ होगा। हम ये नहीं कोई रिक्शा चालक है यहाँ को गुंडागर्दी कर रहे, हम अपना घर पाल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं। SHO साहब कहते हैं कि यहाँ लगाना है तो लगाएंगे, अगर SHO साहब कहते हैं कि यहाँ नहीं लगाना तो नहीं लगाएंगे। अगर हमारी वजह से कोई उनकी ड्यूटी में प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे। पुलिस का जी मैं कह रहा SHO साहब का ऐसा था जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है, ऐसा था जी। SHO साहब बहुत बढ़िया SHO साहब है, और अगर ये वीडियो अपने SP साहब तक भी जाएगी तो देखो जी, अपने SHO साहब है वो तो अपनी बहुत कड़ी मेहनत से अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे ई रिक्शा वाले ही है कुछ जो कि बार वाले, और कुछ हमारे वाले भी है जो कि हम उन्हें परेशान करते हैं, ठीक है। हमारे पास आए थे, हमें समझा के गए हैं, आइंदा मुड़ के हमारा कोई रिक्शे वाला ऐसी कंप्लेंट नहीं हुई कि SHO साहब को आना पड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भी SHO साहब यहाँ हमारे पास आए, आइंदे मुड़ के ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है जी, पूरे प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है। किसानों से भी कोई अपील करना था कि शांति व्यवस्था बनी रहे, मेल मिलाप बना रहे। देखो जी, सिर्फ कल का दिन है, कल के बाद पूरी स्टैंड की गारंटी ले रहा हूँ मैं कि हमारी तरफ से SHO साहब को कभी भी यहाँ से फोन नहीं जाएगा कि भी एक रिक्शा चालक की वजह से यहाँ कोई दुर्घटना होगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जिम्मेवारी ले रहा हूँ जिसकी। नाम है जी मेरा अजय कुमार जी। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।